वाराणसी में नगर निगम में कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें यह फैसला लिया गया कि नवरात्र के समय काशी में मीट मछली की दुकानें बंद रहेंगी। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी हैं जो कि नगर निगम के पीआरओ हैं, उनसे बात करते हैं। संदीप जी, क्या फैसला लिया गया मीट मछली की दुकानों के संबंध में? कल कार्यकारिणी की बैठक आहूत की गई थी, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि चूँकि वाराणसी एक धार्मिक पौराणिक शहर है और पूरे नवरात्र के समय यहाँ पे मीट मछली मुर्गे की दुकानें बंद रखी जाएं। इस संबंध में कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पारित किया है और पशु चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है कि इसका अनुपालन कराया जाए। तो क्या पूरे जनपद भर में या कुछ खास क्षेत्र में बंद रहेगी? स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये कार्यकारिणी का जो आदेश था, ये नगर निगम सीमा क्षेत्र में पड़ने वाले जितने भी इस प्रकार के प्रतिष्ठान हैं उनके लिए ऊपर लागू होता है। तो जो नगर निगम की आधिकारिक मीट शॉप है या मछली मार्केट है, वो सारे 9 दिनों के लिए बंद रहेंगे? जी बिल्कुल, ये सभी के लिए लागू है ये। और अगर फिर भी कोई खोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? ये एक संदेश आप लोगों के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से सबको दे दिया गया है और पशु चिकित्सा अधिकारी को भी प्रशासनिक रूप से निर्देशित कर दिया गया है कि जिसका अनुपालन कराया जाए और निश्चित रूप से इसका कराया जाएगा। लगभग कितनी मीट और मछली की दुकानें नगर निगम के पास लाइसेंस है, लगभग आपसे जानना चाहेंगे? लाइसेंस के रूप में यहाँ पे करीब 350 के करीब लाइसेंस धारक हमारे यहाँ हैं, जो कि चूँकि अब लाइसेंस देने का फूड डिपार्टमेंट के ऊपर होता है। बाकी जो सेफ्टी है और उसका सुरक्षा के तहत उसका स्लॉटर करने का जो नियम है, इन सब चीज़ों को नगर निगम वाराणसी देखता है। उसी के क्रम में सभी को निर्देशित किया गया है कि इसको। तो फिलहाल वाराणसी नगर निगम ने फैसला किया है कि नगर निगम के सीमा में जितने भी नॉनवेज की दुकानें हैं वो नवरात्र तक पूरी तरीके से बंद रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेज, वाराणसी। बग्गा जी, आप काशी व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। ऐसे में नगर निगम ने फैसला किया है कि 9 दिन तक इस तरह की मीट मछली की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इस फैसले को आपका व्यापार मंडल किस तरीके से देखता है? देखिए, हम सनातनों के लिए, हिंदुत्व के लिए रामनवमी एक बहुत बड़ा पर्व है और इसकी पूजा हर व्यक्ति करता है। और उस समय अगर ये मछली मीट के दुकानों पे प्रतिबंध लगा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। नगर निगम, मेयर साहब, सभी लोग बधाई के पात्र हैं और योगी जी के शासन में इस तरह का काम हो रहा है, ये हम लोग के लिए गर्व की बात है। क्या नाम और पद बताइए? राजन केसरी, हिंदू जन जागृति समिति। भाई साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से नगर निगम ने फैसला किया है कि नवरात्र में सारे मीट मछली की दुकानें बंद रहेंगी वाराणसी, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो काशी सांस्कृतिक धरोहर है और काशी जो मोक्षदायिनी नगरी है, तो इस काशी से ये काशी जैसी पवित्र इसकी सांस्कृतिक धरोहर है, उसी प्रकार से पवित्रता बनी रहनी चाहिए और सभी लोगों को मिल करके इस नवरात्र का जो पूजन है, देवी माँ का जो आगमन है, उस प्रकार से उनकी उपासना करनी चाहिए। इसी के साथ ही नया वर्ष भी आ रहा है, तो इसका भी स्वागत हम सभी को मिलकर करना चाहिए। मेरा नाम शकील अहमद है। शकील साहब, ये बताइए कि जो ये नगर निगम ने नया फरमान जारी किया है कि 9 दिन तक मीट मछली की दुकानें बंद रहेंगी, ऐसे में आप लोग भी आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हम आस्था का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस दिन चांद रात है 30 मार्च को और 30 मार्च को नवरात्र का शुरू हो रहा है, ऐसे में नगर निगम के जो मेयर साहब ने जो फरमान जारी किया है, उनको कहना चाहिए खुले स्थान पे मीट नहीं बिके। लेकिन हमारे जो 1 महीना जो हम इबादत किया, 1 महीना हम त्यौहार के लिए, तो हम उस दिन जो है साग सब्जी तो खाएंगे नहीं। उस दिन मीट वोट आदमी खाएगा तो ठीक है, मतलब उनको नगर निगम को अगर वो था तो उनको कहना चाहिए खुले स्थान पे नहीं बिकेगा। और उसके बाद मान लिया 2-3 दिन के बाद जो है, 2 दिन के बाद, नवरात्र के 2 दिन 3 दिन के बाद अगर बंद करने का फरमान देते तो चल जाता, क्योंकि नवरात्र जो है 8 दिन 9 दिन चलेगा जो भी रहा। लेकिन ऐसे में मुसलमानों को देखिए, अभी होली आया है, होली के अंदर देखिए कितना मीट बिका है, कितना तमाम चीज़ गया। हमारे हिंदू भाई भी खाते, ऐसा नहीं है। और ये मीट का एक ऐसा चीज़ है, आप पता लगा लीजिए कि नवरात्र, ये होली में मीट का दाम बढ़ता है। अगर 700 रुपया आपकी बिका है तो पर साल 800 होली में बिकेगा। होली ही से वो लोग रेट खोलते हैं। तो ऐसे मुसलमानों का भी एक ख्याल करना चाहिए कि एक इबादत किया है, इतना बड़ा त्यौहार है, मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद है और यही एक त्यौहार सबसे बड़ा ईद है, जो कि रमज़ान का 1 महीना पूरा इबादत होती है और 1 महीने के बाद हम जो है एक अच्छा पकवान खाएंगे। भी आप जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं
कि कोई मुसलमान है। अब ऐसे अगर इधर इधर उधर दूर दराज से लोग जाएंगे लेने, छुपी चोरी जो बिकेगा या कुछ ऐसी जगह बिकेगा तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि मेयर साहब ने फरमान दिया, हम आस्था का सम्मान करते हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उनको ये गाइडलाइन करना चाहिए कि खुले स्थान पे ना बेचें। बहुत से लोग जो काटने वाले वो अपने घर में बेचें। यहाँ आप बगल में जाके देखिए, सबका घर है, घरों में फरमान देना चाहिए घरों में बेचे, कोई खुले स्थान पे ना बेचे। यही हमारे देश जो है गंगा जमुनी तहजीब का शहर है और बनारस बहुत ही मशहूर शहर है इसके लिए जो, और हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी भी 200 कम से कम 150-200 मरतबा आए गए हैं। बनारस बहुत अच्छा शहर है, बस यही है बनारस के लिए। और फरमान जो है बनारस के लिए, और भी जगह को हम नहीं जानते, लेकिन जो आज हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा वो एक तरीके से जो फरमान है वो मतलब ठीक नहीं है। हमारे हिसाब से कहना चाहिए खुले स्थान पे ना बेचे, और बाकी के जो है त्यौहार का देखते हुए ये गाइडलाइन जो दिया गया है वो ठीक नहीं है। मीट मछली की दुकानें बंद कर दी गई, बात कही गई है। इस दौरान आप लोगों का त्यौहार है, क्या कहेंगे, कैसा फरमान? मतलब ऐसा है कि खुले में नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए, आस्था को ठेस ना लगे। तो हर काम हो सकता है मगर एक दूसरे को देखते हुए मोहब्बत से हर काम हो सकता है। जी त्योहारों का सम्मान करना चाहिए। ईद पर कम से कम ईद के लिए छूट देनी चाहिए। जी हाँ। पियासी कितना लेंगे? ना कुछ मानता है। अब मुस्लिमों का वो चल रहा है, हाँ रोजा चल रहा है। क्या नाम है? मनोज कुमार भारती, क्या काम करते हैं? वर्कर यहाँ का मुर्गा काटते हैं। ये बताइए कि 9 दिन तक बाजार बंद रहने वाला है। जी 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 जी, नुकसान हम लोग का वर्कर का है सर। क्या नुकसान होगा, कितनी कमाई कर लेते हैं, कितना नुकसान होगा, कितना दुख है? जैसे मतलब खर्चा घर से चलने वाला है 200 300 400 रुपये कमाते हैं, तो 9 दिन तक बंद रहेगा तो क्या करेंगे, घर पर रहेंगे। हाँ बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सालू है। सालू जी, बताइए कि जिस तरीके से आदेश हुआ है कि नवरात्र के समय वाराणसी में नगर निगम की परिधि में सारी दुकानें बंद रहेंगी, किस तरीके से देखते हैं आप लोग? भैया हम तो देखते हैं, आप जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं, बाकी पीछे हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनके भी बारे में सोचना चाहिए। नहीं तो उन लोग को अंदर से तकलीफ होगा ना, क्योंकि उन लोग को तो बिना इससे खाते नहीं हैं। मटन है, चिकन है और वो है मछली है, और नवरात्र में बंदी हो रहा है। बहुत अच्छी बात है कि अंदर है ना, बाहर तो है नहीं। तो सबके बारे में सोचना चाहिए, रोजी रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, ये अपने बाल बच्चा को कैसे चलाएंगे इसके बारे में सोचना चाहिए ना, क्योंकि आप इनके लोग वाराणसी में पहली बार नगर निगम ने ये आदेश जारी किया है कि नवरात्रि के समय पूरे बनारस नगर निगम के परिधि में किसी भी तरीके की मीट मछली की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। और ये आदेश पूरे नगर निगम की परिधि के लिए है और लगभग 350 दुकानें हैं जो मीट और मछली की संचालित होती हैं नॉनवेज की, वो पूरी तरीके से नवरात्र के समय बंद रहेंगी। बताया जा रहा है कि ऐसा आदेश पहली बार हुआ है जब नगर निगम ने नवरात्र के समय पूरी तरीके से नॉनवेज की दुकान पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि दूसरा पक्ष ये कहता है कि इस समय त्यौहार है और इस आदेश से न सिर्फ उनको नुकसान होगा बल्कि उनके त्यौहार में भी थोड़ी बहुत खटास आ जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट
शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेज, वाराणसी।